बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन ऑन फिंगर टिप्स इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई पीड्स के लिए कि जिस तरह सर्जरी की करवाई है तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है। ठीक है, स्टेशन मैंने पीड्स के ऑलरेडी ओसपी वाले शेयर कर दिए हैं। अब रह गई थी एग्जामिनेशन की वीडियो, तो इसके लिए मेरे पास अभी अवेलेबल यही है। इसका नाम है जी शुटकू। तो शुटकू के ऊपर जो है ना मैंने एग्ज़ामिनेशन करनी है। इससे पहले कि हम एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करें, देखो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं पहले करवाऊंगा, जिसके ऊपर स्टूडेंट मोस्टली फंसते हैं और ईजीएस्ट वे में। एग्जामिनेशन ऑफ सेरिबेलम, ये सेरिबेलर साइन, ये आपको मेडिसिन के अंदर भी काम आएगा, ओएसपी के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, तो अगर बच्चा है तो आपने थोड़ा सा जेंटल वे के अंदर जाके आपने, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कमांड को ओबे नहीं करते, तो मैंने इसको उर्दू में लिखे, क्योंकि आपने यार सारा काम उर्दू में ही करना होता है। सिर्फ आपने क्या करना है, प्रेजेंट इंग्लिश में करना है। तो जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो भी मैंने इंग्लिश में लिख दी है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट ये भी थी कि हमें जो है ना वो इंटरप्रिटेशन भी लिख के दिया करें यार। कोशिश की है मैंने, जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि सेरिबेलम की एग्जामिनेशन किस तरह करनी है। आपने वही राइस वाला एक नमूनिक याद करना है। राइट साइड से अप्रोच, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फिर कंसेंट लेनी है। अगर बच्चा नहीं दे रहा कंसेंट तो उसकी माँ से लेनी है आपने। ठीक है, मतलब बच्चा इतना नहीं है कि वो बोल पा रहा है या आपकी आवाज़ समझ रहा है, वो अपने खेलने खिलाने में है, तो आप माँ से लाजमी कंसेंट लेंगे। और रिमेंबर इसके मार्क्स हैं। उसके बाद एग्जामिनर अमूमन ना बच्चे के ऊपर चादर दे दिया करते हैं, तो आपने वो चादर हटानी है। तो वो चादर दी होती है कि उसको सर्दी नहीं लग रही होती वार्ड के अंदर। वार्ड अमूमन सेंट्रली एयर कंडीशनड होती हैं। तो मेरी जान जो एक्सपोज करवाना है उसका भी मार्क्स है आपके पास। एक मार्क्स यहाँ से आपका पक्का हो गया। उसके बाद कहना है कि आपने क्या करना है, इससे राइट साइड से लाजमी अप्रोच करना है। अमूमन वो बेंच लगा देते हैं राइट साइड के ऊपर, ताकि स्टूडेंट कहे कि यार क्या बेंच हटाने है, मैं लेफ़्ट साइड से आ जाता हूँ, यही साइड। इतना कन्फ्यूज़ हो जाए तो उन्हें राइट और लेफ़्ट का पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके जो दिल है ना उसके ऊपर जाएँ, या अमूमन जो जेब लगी होती है ना पेशेंट या बच्चों की, वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होती है। तो ये चुटकियों में, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है, स्टूडेंट जो है ना वो गड़बड़ा जाते हैं। अगर राइट की बजाय लेफ़्ट से अप्रोच किया, पूरे का पूरा आपका कांटा लग जाना है। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़लाँ फ़लाँ है जी, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है, मुझे आपका मुआयना करना है। इस दौरान आपको इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मैं आपके ऊपर से ये कपड़ा हटा रहा हूँ। ठीक है, ये अगर बच्चा इनफ है समझने के लिए तो ये ठीक है। तो इसके ऊपर जो मेरी जान, सपोज करो ये हमारे पास जी है बेबी। सॉरी आज मेरे पे पूरा प्लान था कि यार थोड़ा सा बड़ा बालू लेकर, लेकिन मुझे इतना रोज़ा लगा हुआ था कि मेरे से गया ही नहीं हुआ। ठीक है, ये है जी इसके ऊपर चादर दी हुई है। तो आपने इस साइड से आना, ये इसकी है ये राइट साइड, यहाँ पे इसका दिल होता है। यार तुम थोड़ा सा इधर दिल नहीं हो जाते, नहीं जी ये फिक्स है। तो ये लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है, मुझे आपका मुआयना करना है। इस दौरान आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मैं आपके ऊपर से कपड़ा हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यूं करके आपने उसकी चादर हटा देनी है। ये ना मार्क्स आपके पूरे हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सेरिबेलर साइन इंपॉर्टेंट है, चुटकियों में आपने कर लेनी है। मतलब आपके पास 5 मिनट है ना, तो इतनी प्रैक्टिस करो सुबह दोपहर शाम कि आपके फिंगर टिप्स पे हो। अपने दोस्तों के ऊपर करो, घर में कोई बच्चा है उसके ऊपर करो। क्या करना है, फिंगर नोज टेस्ट आप कर लो सबसे पहले। ठीक है, ये कर लो। आप कहो कि ये बच्चा है ना, इसको कहो कि बेटा आपने अपनी ये जो उंगली है, ठीक है, ये अपने नाक पे लगानी है और मेरी उंगली को टच करनी है। आपने क्या करना है, पोजीशन अपनी उंगली की तब्दील कर देना है। बच्चा क्या करेगा, यहाँ से उंगली उठाएगा, यहाँ पे लगाएगा अपने नाक के ऊपर और मेरी फिर उंगली को टच करेगा। फिर मैं अपनी उंगली की सीमत यहाँ पे लगाऊँ, क्योंकि अब दोबारा करो, ये नाक पे लेके जाएगा और यहाँ पे इसने नाक पे अपनी उंगली लगाई और हमारे पास इसने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिंगर नोट है। एक दफ़ा उसने अपनी नाक पे लगा के फिर मेरी उंगली को टच किया, फिर नाक पे लगाई, फिर इधर, फिर नाक पे लगाई, फिर इधर, फिर नाक पे लगाई, इधर। ये हो गया हमारे पास फिंगर नोज टेस्ट। ठीक है, तो आपने कहना है कि दोनों हाथों से जो है ना उसको करवानी है कि पहले राइट हैंड से करो फिर लेफ्ट हैंड से करो, ताकि आपको पता चल जाए कि किसी किस्म के उसको सेरिबेलर साइन पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, फिर आपने ये कहना है कि इंटेंशन चेक करनी है। ठीक है, इंटेंशन ट्रेमर्स को चेक करने के लिए क्या कहना है, उसे कहना है कि बेटा ये पेंसिल पकड़ो, जब उसे पकड़ाओगे तो वो यूँ गिरा देगा। ठीक है, तो ये इंटेंशन ट्रेमर्स चेक करने के लिए हमारे पास होती है। वो पेंसिल को यूँ पकड़ नहीं पा रहा जिस तरह मैं पकड़ पा रहा हूँ ना, तो वो जो नहीं पकड़, उसे कहेंगे ये बेटा पेंसिल पकड़ो, वो पेंसिल पकड़ेगा, यहाँ से गिर जाएगी उसके हाथों से। ये हमारे पास है इंटेंशन ट्रेमर चेक करना है, मार्कर या पेन पकड़ाना है आपने। ठीक है, इसी तरह अपने पास लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, इंशाल्लाह कभी आप होने।
फिर कहेंगे उसको बेटा ये रोटियां पका के दिखाओ। अब उसे रोटियां पकानी है तो नहीं आती, उसे बताओ बेटा इस तरह करो अपने हाथों को, पहले इस तरह, ठीक है, इसे कहते हैं डिस्डाइडोकाइनेजिया, ये चेक करो, और फिर इस तरह। अगर उसको कोई सेरिबेलम की कोई खराबी होगी तो वो क्या करेगा, यूं तो कर लेगा, फिर वो यूं कर लेगा, ठीक है, वो रोटियां पका ही नहीं पाएगा, यूं यूं यूं, फिर यूं यूं, ठीक है। तो ये वो साइन कर ही नहीं पा रहा डिस्डाइडोकाइनेजिया को चेक करने के लिए, रोटियां पकवा लेनी है, ठीक है। इंतहाई ईजिएस्ट वे में हलवा बना के मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने याद किए थे ना, अभी तक मुझे याद है। फिर आपने कहना है चेक करनी है रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। अब सपोज करें ये है जी बाजू, उससे हल्का सा बाजू फ्लेक्स करना, आपने कहना है मैं अपनी तरफ खींचूंगा, आपने इसको अपने मुंह पे नहीं लगने देना, ठीक है। भाई यकदम डॉक्टर यकदम यहाँ से उसका बाजू पकड़ के छोड़ेगा ना, तो ठा करके अगर उसके मुंह के ऊपर लग गया, मतलब नॉर्मली बंदे में जब यूं पकड़ते हैं बाजू और यकदम छोड़ते हैं, यहाँ पे होल्ड हम कर लेते हैं, उससे ये बाजू यहाँ पे होल्ड ही नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं जी ये है हमारे पास रीबाउंड टेंडरनेस को चेक करना। मतलब उसका ये यार इसके तो बाजू ही नहीं है एक तो उल्लू के पट्टे के, ठीक है। ये हमारे पास है जी उसका बाजू। मैं क्या करूँगा, सेमी फ्लेक्स जिस तरह बाइसेप दिखाते हैं ना, सेमी फ्लेक्स पोजीशन में ला के उसको मैं कहूँगा बेटा आपने होल्ड करना, मैं बाजू छोड़ूंगा आपका, ये यहाँ पे उसका बाजू रुक जाना चाहिए। जब मैं खींच के छोड़ता हूँ तो उसका बाजू रुके, अगर ना रुके और ठा जाके मुंह पे लगे तो मतलब उसको कोई सेरिबेलम के अंदर मसला है, रीबाउंड फेनोमेना इसे हम कहते हैं। फिर उसे कहना है बेटा हील शिन टेस्ट करने के लिए, उसे कहना है अपनी ये जो टांग है, बल्कि मैं अपनी टांग पे करके देता हूँ, ये देखो उसकी दोनों टांग एक्सपोज करवा लेनी है, एक टांग सीधी रख के उसे कहना है बेटा इसके ऊपर यूं टांग को रगड़ो, ठीक है। ये होता है हील को शिन के ऊपर अपने रगड़वाना है, तो इसे हम कहते हैं हील शिन टेस्ट, यूं करके। अगर तो वो इजीली यूं करके रगड़ रहा है, ठीक है, वरना क्या होता है यूं 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 कांपने लग जाती हैं उसकी टांगें, ठीक है। पहले ये राइट साइड वाली, फिर उसके बाद ये टांग सीधी, और इसको जो है ना इसके ऊपर हमने करना है, दोनों को कंपेयर लाजमी करवाना है। ये है हमारे पास जी हील शिन टेस्ट। सॉरी यार अभी मेरे पास इतना ही जो है ना वो था, लेकिन मेरा ना सिंगल लोग हैं यार, अब हमारे पास कोई और बंदा भी नहीं है जिसके ऊपर हम कर सकें। तो ये है जी हील शिन टेस्ट जो हमने परफॉर्म कर लेना है, ईजी हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी मेरी जान, ये देखो नेस्टिग्मस चेक करना है। मतलब उसे कहना है कि पहले वो दूर दीवार की तरफ देखो, उसके बाद उसे कहना है कि फ़ौरन ये है ना, इसे कहना है कि अब बेटा वो सामने दीवार पे कुछ लफ्ज़ लिखा हुआ वो पढ़ो, वो पढ़ेगा। उसके बाद कहना है बेटा इस पेन के ऊपर ना टिप के ऊपर फोकस करो, तो जब वो टिप के ऊपर फोकस करेगा इसकी आंखों की तरफ देखनी है, स्टेटिक का या यूं 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 इसकी घूमना शुरू होगी आंखें, वो फोकस ही नहीं कर पा रहा होगा, उससे बड़ा मसला होगा फोकस में, इसे कहते हैं नेस्टिग्मस। इस अगर वो फोकस करने में मसला है तो ये। फिर उसकी स्पीच चेक कर लो, पूछो बेटा क्या नाम है आपका, क्या उम्र है आपकी, क्या खेलते क्या हो, कौन सा खिलौना पसंद है, कौन सी गेम खेलते हो, ठीक है। तो ये सारा के सारा जो है ना वो आप इसके अंदर उसको पूछ लेंगे। लुक फॉर दी स्पीच आपने पूछ लिया, फिर आपने क्या कहना है लुक फॉर दी पेंडुलर नी जर्क रिफ्लेक्स। मतलब जिस तरह घड़ी का पेंडुलम होता है ना, ये वो यूं 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 हमेशा घूमता रहता है, तो ये आपने करना है। मैं अपनी टांग पे करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपके पास अपरेटस प्लीज़ पूरा होना चाहिए, अपना अपरेटस लाजमी पूरा करके जाना और वार्ड कॉपीज लाजमी लेके जाया करो, ठीक है। ये है जी हमारे पास हैमर हमारा पास। तो आपने क्या करना है उसकी टांग को जो है ना वो नीचे लटका लेना, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये है जी मेरा ऊपर से जो मसल आ रहा है मेरा टांग का यार, ठीक है, अगर मैं फोकस कर पाऊँ तो ये है जी मेरा मसल टांग का। तो ये क्वाड्रीसेप का ये टेंडन आ रहा है यहाँ पे, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, ये हमारे पास क्वाड्रीसेप का टेंडन है। तो आपने पाँव को नीचे लटका के यहाँ पे आपने टिक करके मारना है, ठीक है। तो वो उसकी अगर टांग यूं 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मतलब है पेंडुलर नी जर्क, ठीक है। मतलब पेंडुलर नी जर्क उसका पॉजिटिव है। आपने क्या करना है स्ट्राइक करना है इस जगह के ऊपर, ठीक है, नीचे बैठ के उसके टांगे लटका के उसको कहना है कि बेटा मैं यहाँ पे हल्का सा मारूंगा, आपको दर्द नहीं होगी। ये बताना है बच्चे को, मेंटली पहले प्रिपेयर करना है, यहाँ पे हल्का सा यूं करके मारेंगे, ठीक है। तो उसकी क्या करेगी टांग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पेंडुलम की तरह जो है ना वो जाना शुरू कर देगा। ये है हमारे पास, ठीक है। अमूमन जो है ना पेशेंट वो इसके लिए जो है ना वो अगर हो भी तो वो खुद को कंट्रोल कर लिया करते हैं। उसके लिए हम कहते हैं पेशेंट को कि आप ना ये दोनों अपनी मुठ्ठियाँ यूं बंद करो, अपने दांतों को क्लेंच करें। जब उनका सारा फोकस दांतों को क्लेंच करने और मुठ्ठियों को यूं खींचने में होगा ना, तो तब आप उसके जो मारेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसकी जो नी है ना, सपोज करें यहाँ ये उसका जी है हमारे पास क्या चीज़ है जी
क्वाड्रिसेप मसल है, इसका ये टेंडन है, इसके ऊपर मैं मारूंगा तो उसकी टांग क्या करेगी, पेंडुलम की तरह यूं 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 मूव करेगी। आपकी नज़र ऊपर क्वाड्रिसेप मसल, ये जो टांग के ऊपर वाला मसल होता है इसके ऊपर होनी चाहिए। क्वाड्रिसेप के टेंडन के ऊपर आपने मारा, ये टेंडन है, ठीक है। यहाँ से नीचे से आप बैठे हुए हैं, आपने इसको मारा तो इसकी टांग क्या करेगी, यूं यूं यूं, पेंडुलम की तरह। अगर इस तरह कर रही है तो आपने क्या कहना है, पेंडुलर रीजन। इस दौरान मरीज को कहना अपने दांतों को क्लेंच करके रखे और अपनी दोनों मुट्ठियों को जो है ना वो यूं खींच के रखे। हम उसका फोकस डाइवर्ट कर रहे हैं। फिर आपने गेट ऑफ द पेशेंट चेक करना है, मतलब आपने एक सीधी लाइन जो है ना वो लाजमी ड्रा की होगी उस रूम के अंदर। आपने कहना है बेटा इस सीधी लाइन के ऊपर चल के दिखाओ, ठीक है। अगर तो वो सीधी लाइन पे चल जाए तो मतलब ठीक है, अगर वो सीधी लाइन पे ना चल सके, मतलब यहाँ पे एक उसका पाँव आया, दूसरा पाँव उसका जहाँ पे जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, मतलब वो सीधी लाइन पे अगर ना चल, एक पाँव यहाँ पे जाता है, दूसरा पाँव यहाँ पे जाता है, तीसरा फिर लड़खड़ा के इधर गिरना शुरू करता है, फिर चौथा, एक लाइन पे नहीं चल पा रहा। नॉर्मल बंदा इजीली आप लाइन पे चल, लेकिन ये नहीं चल पा रहा, गेट एटिक्सिया। लास्ट पे आपने चेक करना है चेक फॉर सेंसरी एटिक्सिया और सेरिब्रल एटिक्सिया के बारे में। तो एटिक्सिया बेसिकली है क्या, इन कोऑर्डिनेशन है, लड़खड़ा के चलना है, ठीक है। तो मतलब अगर उसको सेरिब्रलर एटिक्सिया होगा तो उसकी आंखें बंद हों या खुली हों वो हमेशा लड़खड़ाएगा, लेकिन अगर सिर्फ उसको सेंसरी एटिक्सिया है तो सिर्फ आंख बंद करने के ऊपर लड़खड़ाता है, आंख खुली हो तो फिर वो लड़खड़ाएगा नहीं, ठीक है। तो ये बस आपकी एग्जामिनेशन होगी। तो आपके एग्जामिनर कहेगा, एग्जामिनर पहले आपको देख रहे होते हैं, फिर कहते हैं बेटा क्या इंटरप्रेट किया, आप कहेंगे उसको बताएंगे सर माई पेशेंट जो है ना वो ये है, इसकी मैंने इसके ऊपर एग्जामिनेशन की है, हमने चेक किया है जी, एग्जामिनेशन ऑफ द सेरिबेलम साइन, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरप्रेट देयर इज ए हाइपोटोनिया, मसल की टोन चेक कर लेना। स्कैनिंग स्पीच, मतलब हमने ये जो स्पीच चेक की है, ठीक है, अगर वो अपना नाम ठीक से नहीं बता पा रहा, वो बोलने में उसको मसला आ रहा है, आ उ करके बोल रहा है, स्कैनिंग स्पीच। निस्टिग्मस, अगर वो फोकस नहीं कर पा रहा, ये वाली लाइन, मतलब हर पॉइंट को आपने पकड़ लेना, उसके ऊपर एक एक लाइन बता देनी है, ठीक है। निस्टिग्मस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इंटेंशन ट्रेमर, अब आपके पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इंटेंशन ट्रेमर है या नहीं है, ठीक है, वो हमने कर लिया। हमने किस तरह चेक किया था इंटेंशन ट्रेमर, यहाँ पे किधर गया, ये वाला मार्कर या पेन उसको पकड़ाया था, वो उससे पेन और मार्कर पकड़ा ही नहीं गया, उसे कहा ये पकड़ो, यू करके गिरा देता है। तो इंटेंशन ट्रेमर अगर वो गिरा दे तो इंटेंशन ट्रेमर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आप कहोगे डिसडाइडोकाइनेजिया, अगर उसको वो रोटियां पकानी नहीं आ रही, सिंपल सी बात है, उसको मसला है। फिर रीबाउंड फेनोमिना, आपने उसकी दोनों हाथों को सेमी फ्लेक्स में करके डॉक्टर ने यहाँ से दबा के यकदम छोड़ा तो ठा करके उसके मुंह पे लगे, तो इसका मतलब है कि उसका पॉजिटिव रीबाउंड हमारे पास फेनोमिना है। तो यहाँ पे मैंने यही बात की थी, रीबाउंड हमारे पास जो फेनोमिना था सेमी फ्लेक्स पोजीशन में ला के उसका जोर लगवाना, टेंडरनेस लिख दिया मैंने, रिबाउंड फेनोमिना हमारे पास लिखना, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हाइपर रिफ्लेक्स, उसके मसल की टोन आपने ना टांगों के ऊपर यूं करके जो है ना वो चेक कर लेनी कि आया कि उसकी टोन जो है ना वो बढ़ी हुई तो नहीं है, कम तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यूं इसको जो है ना सारे मसल को हिला जुला के देख लेना है। ट्रंकल और गेट एटेक्सिया देख लो, ठीक है। यहाँ पे सेरिब्रल एटेक्सिया या सेंसरी, अगर वो आंखें बंद करके जो है ना उसको चलने में मसला हो रहा है लेकिन आंखें खोल कर ठीक चल रहा है, सेंसरी एटेक्सिया। अगर उसको आंखें बंद करवा लो या खोल लो, उसको हमेशा लड़खड़ाहट पैन रहती है, तो वो सेरिब्रल एटेक्सिया की निशानी है। फिर उसका फिंगर नोज टेस्ट के बारे में, अगर वो यहाँ पे हमने नाक पे मेरी नाक पे लगा, अपनी नाक पे लगाई और फिर मेरी उंगली को टच किया, फिर ये किया, मतलब ये अगर फिंगर नोज इसने अपनी फिंगर यहाँ लगा के और ये यहाँ पे लगाई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अगर वो नहीं लगा पाई, यहाँ पे लगाता है और उसकी उंगली यहाँ पे जाके लगती है, फिर यहाँ पे मेरी उंगली को टच नहीं कर पा रहा, तो मतलब अब नॉर्मल फिंगर नोज टेस्ट है। और फिर हमने हील शिन टेस्ट, मतलब एड़ियाँ को उसकी शिन के ऊपर रगड़वाया, यहाँ पे हमने एड़ी को रगड़वाया, अगर वो ना रगड़ पाए सही तरह से जिस तरह नॉर्मल बंदा करता है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास ये अब नॉर्मल हिंच है। तो बस ये इंटरप्रिटेशन बता देना, इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ चला गया। तो यार ये सपोज कर लो एक जाए नमाज के ऊपर ना ये लाइन लगी हुई है, ये ब्लैक लाइन को आप सपोज कर लो, इस तरह की आपके रूम के अंदर लाइन लगी होगी। आपने कहना है पेशेंट को इस लाइन के ऊपर ऊपर जो है मुझे चल के दिखाओ, अगर वो ठीक चल रहे, ठीक है, इस तरह पहले आगे जाओ, फिर उससे कहो मुड़ के मेरे पास वापस आ जाओ, तो वो एक ही लाइन पे अगर चल के आ रहा है तो इसका मतलब है ठीक है वो। अगर वो एक यहाँ पे जाता है, दूसरा उसका पाँव यहाँ पे, तीसरा फिर वो वापस अपनी लाइन पे आ रहा है, तो फिर अब नॉर्मेलिटी है मेरी। फिर सेंसरी एटेक्सिया के बारे में क्या है, अगर वो नॉर्मली चल रहा है उसकी आंखें बंद हों तो वो फिर वो लड़खड़ाना शुरू कर देता है, ठीक है, यूं 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 गिरना शुरू कर देता है, तो मतलब सेंसरी एटेक्सिया। लेकिन अगर उसकी आंखें भी खुली हुई हैं, आंखें बंद हो या खुली हो, वो लड़खड़ाता ही रह रहा है, तो ये हमारे पास सेरिब्रल एटेक्सिया की निशानी हो जाती है। फिर पेंडुलर नीजर के यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो यार यूं उसकी जो है ना वो लटका के ना आपने
आपने इसके गोडों के नीचे बैठ के, ये हमारे पास है जी, ये मेरा पूरा क्वाड्रिसेप मसल आ रहा है, ये क्वाड्रिसेप का ये टेंडन आ रहा है, ये इस्टियल ट्यूबरस्टी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ला के ठक करके मारनी है। तो उसकी टांग क्या करेगी, यूं यूं। एक दफ़ा राइट लेग के ऊपर, व्हेन देयर इज़ ए पेयर ऑलवेज कंपेयर, फिर लेफ्ट लेग के ऊपर यहाँ पे ला के ठक मारनी है। अगर उसको सेरिबेलर कोई डिजीज़ होगी तो यूं यूं उसकी जना, आपकी नज़रें कहाँ पे होंगी, इस मसल के ऊपर और इस टांग के ऊपर, ठीक है। तो उसकी टांग जो है ना वो यूं, ये पेंडुलम की तरह, या इस तरह साइडों पे, या मोस्टली यूं करती है जाने, मतलब उसकी पेंडुलर अगर मूवमेंट आ रही है तो पॉजिटिव पेंडुलर टेस्ट होगा। ईजी है, कोई मुश्किल है? तो यार हमारे टीचर ने हमें इसी तरह सिखाया था जो मैंने आपके, अगर कोई इसके अंदर एडिशन करना चाहता है, यू आर ऑलवेज वेलकम, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन, आप इसके अंदर आके मुझे बता सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट ले लो यहीं से, ताकि बाद में फिर लोगों को मसला ना हो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। होपफुली ज़्यादा नहीं तो इतनी सी समझ आई होगी। बाकी अभी अफ्तारी मैंने की है, अनदर रमज़ान विदाउट सेइंग हाथ छोड़ें पकोड़े जल जाएंगे, तो ये मैंने आज खुद पकोड़े बनाए हैं, अकेला था तो इस वजह से। सिंगल लोग हैं यार, बस यही चलता है। देखो ना, अगर मेरे पास कोई और होता है उसके ऊपर बंदा एग्जामिनेशन करवा ले, अब ना बंदा जा सकता है ना ही। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।